साधकों के लिए भोग वृत्ति से बचने का सरलतम उपाय बताएं। हाँ। क्योंकि पत्नी, पुत्र, अन्य संबंधी तरह तरह के तर्क देकर साधक को भोगों में खींचते रहते हैं। इस गड़बड़ी से कैसे बचें? इस गड़बड़ी से बचने के लिए उनमें अनासक्ति होनी चाहिए और इसके लिए आपको एक फिलॉसफी समझनी पड़ेगी अपने गुरुदेव से। अगर मेरे को गुरुदेव मानते हो तो भैया अपनी जरा शक्ल तो दिखा दो। क्यों जी? मैं भी तुमको शिष्य मानने लगूं? एक तरफा कैसे बात बनेगी? बहुत बड़ा विषय है। संसार से अनासक्ति यदि हो जाए तो 70% काम हो गया। सही है। 70% काम व्हाट्सएप पर कैसे समझ लोगे? बहुत बड़ा इसको तुम्हें समझना पड़ेगा। तुम कौन हो पहले तो, फिर तुम्हारी पत्नी, पिता, माता पिता कौन है। तुम एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी हो, तुम्हारी पत्नी, माता पिता एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है। तुम उनमें अनावश्यक बंधे हुए हो। बंधे हुए कैसे हो? इस संसार में बंधन का बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं शास्त्र में। आजकल तो बंदरों को उसमें कटघरे में पकड़ा जाता है। प्राचीन समय में हमने देखा सेवा कुंज में बंदरों को जब पकड़ते थे तो एक मिट्टी का लोटा लेते थे। अंदर से तो बड़ा होता था, ऊपर से उसका मुंह छोटा होता था, मटका टाइप, मटका। उसमें चने डाल देते थे और उसको मिट्टी में गाड़ देते थे और उसके बाहर थोड़े बहुत 2-4 चने डाल देते थे। बंदर आता था, पहले तो बाहर के चने खाता था, फिर वो अंदर घुसता था, अंदर घुस के हाथ में चने भरता था, हाथ हो जाता था मोटा, फिर उसको बाहर खींचता था, वो बाहर निकलता नहीं था और बंध जाता था। पकड़ने वाला उसको पकड़ के और पकड़ लेता था। तो हम लोग संसार में कैसे बंधे हुए हैं? ऐसे ही बंधे हुए कि हमने इनको पकड़ा हुआ। अरे तू हाथ छोड़, चना छोड़, चना छोड़, तेरा हाथ निकल आएगा, भाग जा। हमने ही पकड़ा, वो संसार ने नहीं। ये जो कह रहे हैं ना, संसार हमें आकर्षित करते रहो। आकर्षित तो बहुत से लोग करते हैं। आकर्षित तो जाने कौन कौन करता है, उनसे तुम निकल लेते हो ना। तो घर संसार से भी निकल लोगे। मैं तो कहता हूँ निकलने की जरूरत ही नहीं है। मेरी बात मानो तो घर छोड़ने, मैं बैठा हूं ना आपके सामने, कौन सा घर छोड़ा, कौन सी पत्नी छोड़ी, पुत्र छोड़ा, पत्नी छोड़ी, क्या छोड़ा मैंने? मेरे पिता ने क्या छोड़ा? संसार को छोड़ने की जरूरत नहीं है। छोड़ना उतना आवश्यक नहीं है जितना उनके प्रति आसक्ति रहित होना और अपने आप को कर्ता न मानना। मेरा परिवार है, ठाकुर ने दिया है, ठीक है, जैसे मुझे दिया, मेरे भी तो माता पिता दिए, मेरी स्त्री पुत्र हैं, ठीक है, मैं जो कर्तव्य होगा वो करता रहूंगा। अरे बाकी समय में भजन करना। वही वाली बात कि शिव जी पे दूध चढ़ाने की बजाय गरीब को खिला दो। अरे शिव जी का दूध क्यों काट रहे हो? मेकअप जो कराते हो ब्यूटी पार्लर में 2500 रुपए का, उसके पैसे से दूध चढ़ाओ। क्यों जी? जो बढ़िया सा तुमने सूट पहन रखा है 2400 रुपए का, उसको 2000 का खरीद लो, 400 रुपए गरीब को दो। कितना शिव जी से ही काटना है। भागना है तो गृहस्थ से ही भागना। अरे मोबाइल छोड़, टीवी छोड़, क्रिकेट छोड़, फालतू की बात छोड़, जुआ छोड़, शराब छोड़, मित्र छोड़, गल्प छोड़, राजनीति छोड़। वो जो समय बचता है उसमें भजन कर और गृहस्थ का काम भी करता रहे। गृहस्थ छोड़ने से कोई भजन थोड़ी होता है। संतुलित होकर गृहस्थ को भी संभालो, विवाह आदि करो, बच्चों को भी संभालो और बाकी समय में भजन करो। किसने नहीं किया? गृहस्थ में भजन बड़ी सुविधा से होता है। बाबा जी तो सवेरे आ जाओ, बाबा जी तो सवेरे उठता है, बैठे रहो, क्या आ जाएगी, आ जाओ, यहाँ इधर आओ, इधर आओ। आज हम तुम्हारी याद कर रहे थे। हम आ जाएंगे। मैंने क्या कहा था आपने याद किया? इसको बताओ। हाँ, इसको बताओ। ऑनलाइन खत्म हो जाए फिर बात बताओ। कर रहे तो इसलिए जय हो, जय हो। इसलिए भैया श्रीवत्स जी, गृहस्थ को छोड़ना नहीं है। गृहस्थ में आसक्ति छोड़ के भजन में आसक्ति बढ़ाते चलो, नैया पार हो जाएगी। और डिटेल में जानना है तो गुरु धारण करो,
दीक्षा लो, गुरुदेव के समक्ष जाओ और गुरुजनों से बार बार छोटे छोटे प्रश्न तो आप पूछ लें, ऐसे जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको आपको उपस्थित होके गुरुजन को तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उनको प्रणाम करो और फिर तुम्हारी शक्ल देखूंगा, तुम्हारी आयु देखूंगा, तुम्हारा स्वरूप देखूंगा, तुम्हारी परिस्थिति देखूंगा, उस हिसाब से तुम्हें निर्णय दिया जाएगा ना। मुझे पता ही नहीं है कि तुम चौथी क्लास के बालक हो, लड़का हो, लड़की हो, विवाहित हो, विधवा हो, सधवा हो, कौन हो, तुम्हारे कितने बच्चे हैं, नौकरी करते हो, धनाढ्य हो, गरीब हो, उसके हिसाब से ही तो समाधान दिया जाएगा। सबके लिए एक समाधान थोड़ी हो जाएगा। सही बात। तो इसके लिए आप अपने गुरुदेव के पास जाएं, मेरे पास आए तो मेरे पास आए, आपका स्वागत है, आपका समाधान देने का प्रयास करूंगा। जय जय श्री राम।